तुम कहते हो सबको छोड़ते चलो, खुद पर ध्यान दो। सुनने में यह वाक्य बहुत कठोर लगता है, जैसे कोई कह रहा हो कि दुनिया से भाग जाओ। लेकिन मैं तुम्हें जिस छोड़ने की बात कर रहा हूं वो लोगों को छोड़ना नहीं है, वो पकड़ को छोड़ना है। मनुष्य लोगों से नहीं बंधा होता, मनुष्य अपनी उम्मीदों से बंधा होता है। तुम सोचते हो कि तुम अपने पिता से जुड़े हो, अपनी प्रेमिका से जुड़े हो, अपने दोस्तों से जुड़े हो। नहीं, तुम उनसे नहीं जुड़े हो। तुम उस तस्वीर से जुड़े हो जो तुमने उनके बारे में अपने मन में बना रखी है। और दुख तब शुरू होता है जब वास्तविक मनुष्य उस तस्वीर जैसा नहीं निकलता। एक आदमी मेरे पास आया, उसने कहा मैं बहुत दुखी हूं, मैंने सबके लिए किया लेकिन किसी ने मेरे लिए नहीं किया। मैंने उससे पूछा तुमने किया क्यों? उसने कहा क्योंकि मैं चाहता था कि लोग मुझे प्यार करें। मैंने कहा तो तुमने दिया नहीं, तुमने सौदा किया। ध्यान से समझना, जहां बदले की इच्छा है वहां प्रेम नहीं है, वहां व्यापार है। और पूरी दुनिया इसी व्यापार में लगी हुई है। कोई सम्मान खरीद रहा है, कोई प्यार खरीद रहा है, कोई पहचान खरीद रहा है, कोई महत्व खरीद रहा है। और फिर लोग कहते हैं हम थक गए। थकोगे नहीं तो क्या होगा? तुम हर दिन अपनी ऊर्जा बाहर भेज रहे हो। कोई क्या सोच रहा है? किसने जवाब क्यों नहीं दिया? किसने मेरी तारीफ क्यों नहीं की? किसने मुझे समझा क्यों नहीं? धीरे धीरे तुम इतने बाहर चले जाते हो कि तुम्हें खुद का घर याद नहीं रहता। और फिर एक दिन आईने में चेहरा दिखता है लेकिन आदमी नहीं दिखता। यहीं से यात्रा शुरू होती है। सबको छोड़ते चलो। इसका अर्थ यह नहीं कि घर छोड़ दो, इसका अर्थ है लोगों के विचारों का बोझ छोड़ दो, उनकी स्वीकृति की भूख छोड़ दो, उनके अनुसार खुद को बदलना छोड़ दो। तुम पैदा हुए थे एक अकेली चेतना की तरह। जब तुम आए थे इस दुनिया में कोई साथ नहीं था, और जब जाओगे कोई साथ नहीं जाएगा। बीच का जो समय है उसमें तुमने इतनी भीड़ इकट्ठा कर ली कि खुद की आवाज सुनाई देना बंद हो गई। कभी अकेले बैठना, फोन बंद, कोई संगीत नहीं, कोई किताब नहीं, और देखना क्या होता है। पहले बेचैनी होगी, मन भागेगा, मन कहेगा किसी को मैसेज कर लेते, कुछ देख लेते, कहीं घूम आते। क्यों? क्योंकि मन को डर है। अगर तुम चुप हो गए तो पहली बार तुम्हें खुद से मिलना पड़ेगा। और अधिकतर लोग खुद से मिलने से डरते। वे अकेले नहीं होते, वे खुद के साथ असहज होते। इसीलिए हर समय शोर चाहिए। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जिस दिन तुमने अकेले बैठना सीख लिया उस दिन तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहेगी। और ध्यान रहे, जरूरत खत्म होने का मतलब प्रेम खत्म होना नहीं। तभी पहली बार प्रेम पैदा होता है, क्योंकि अब तुम किसी से कुछ लेने नहीं जा रहे। अब तुम भर गए हो। जो भरा हुआ है वही दे सकता है। खाली आदमी हमेशा मांगता है। खाली आदमी कहता है मुझे समझो, मुझे चाहो, मुझे मत छोड़ो। भरा हुआ आदमी कहता है जो रहना चाहे रहे, जो जाना चाहे जाए, क्योंकि मेरा केंद्र मेरे भीतर है। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, मौसम की तरह है। क्या तुमने कभी पेड़ को रोते देखा जब पत्ते गिरते? नहीं, पेड़ जानता है जो गया है वो फिर किसी रूप में लौटेगा, लेकिन पेड़ अपनी जड़ों को नहीं छोड़ता। तुमने उल्टा कर दिया। तुम लोगों को पकड़ रहे हो और अपनी जड़ छोड़ बैठे हो। अब लौटो, थोड़ा थोड़ा। आज से किसी को प्रभावित करने की कोशिश मत करना। आज से किसी को साबित मत करना कि तुम अच्छे हो। आज से थोड़ा समय खुद को देना, बैठना, देखना, सांस को महसूस करना, अपने भीतर पूछना मैं जो कर रहा हूं क्या सच में करना चाहता हूं? मैं जिनके साथ हूं क्या वहां प्रेम है या डर? मैं जो बन रहा हूं क्या वो मेरा चुनाव है या समाज की नकल? और धीरे धीरे एक दिन तुम देखोगे भीड़ अभी भी है, लोग अभी भी हैं, रिश्ते अभी भी हैं, लेकिन अब तुम उनके बीच खोए हुए नहीं हो। अब तुम उनके बीच मौजूद हो। और अब जब तुमने थोड़ा भीतर देखना शुरू किया है, एक नया भ्रम सामने आएगा। मन कहेगा अगर मैं सबको छोड़ दूं, खुद पर ध्यान दूं,
तो क्या मैं स्वार्थी नहीं बन जाऊंगा? यही सबसे बड़ा डर है। लोगों ने तुम्हें बचपन से सिखाया है, पहले सबके बारे में सोचो, पहले दूसरों को खुश करो, पहले अच्छा बेटा बनो, अच्छा दोस्त बनो, अच्छा पति बनो, अच्छा इंसान बनो। लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा तुम हो कौन। और जो खुद को नहीं जानता वो अच्छा कैसे होगा? वो सिर्फ अभिनय करेगा। इस दुनिया में अधिकतर लोग अच्छे नहीं हैं, वे डरपोक हैं। वे नहीं बोलते क्योंकि उन्हें डर है कि लोग छोड़ देंगे। वे मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्हें अस्वीकृति का डर है। वे दूसरों के लिए जीते हैं क्योंकि अकेले होने का साहस नहीं है। और फिर वे अपने इस डर को नाम दे देते हैं त्याग। सच्चा त्याग वो नहीं जो खुद को मिटा दे। सच्चा त्याग वो है जो झूठ को गिरा दे। तुम्हारे भीतर कितने चेहरे हैं, मां के सामने अलग, दोस्तों के सामने अलग, समाज के सामने अलग, अकेले में अलग। और इतने चेहरे पहनते पहनते एक दिन असली चेहरा भूल जाते हो। यही कारण है कि लोग छुट्टियों पर जाते, पार्टियां करते, मनोरंजन ढूंढते, फिर भी थके रहते, क्योंकि थकान काम से नहीं आती, थकान अभिनय से आती है। एक अभिनेता 2 घंटे मंच पर काम करके थक सकता है, तुम तो 24 घंटे अभिनय कर रहे हो। हर समय कुछ बनने की कोशिश, थोड़ा रुकना, एक प्रयोग करना, एक दिन के लिए तय करो, आज मैं किसी को प्रभावित नहीं करूंगा। अगर कुछ नहीं पता तो कहूंगा नहीं पता, अगर मन नहीं है तो मना करूंगा, अगर थक गया हूं तो आराम करूंगा, अगर चुप रहना है तो चुप रहूंगा। पहले दिन डर लगेगा, तुम सोचोगे लोग क्या कहेंगे, और मैं कहता हूं लोग हमेशा कुछ कहेंगे। जब तुम उनके अनुसार जीते हो तब भी कहेंगे, जब अपने अनुसार जीते हो तब भी कहेंगे। तो फिर क्यों ना अपने अनुसार जिया जाए। एक राजा था, उसने अपने महल के बाहर एक दर्पण लगवा दिया। जो भी आता अपना चेहरा देखता। कुछ लोग मुस्कुराते, कुछ दुखी हो जाते, कुछ अपना कपड़ा ठीक करने लगते। राजा ने कहा, देखो दर्पण ने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ दिखाया। जीवन भी ऐसा ही है। जीवन तुम्हें दुख नहीं देता, जीवन सिर्फ दिखाता है कि तुम भीतर क्या लेकर चल रहे हो। अगर भीतर खालीपन है, दुनिया दर्द लगेगी। अगर भीतर शांति है, वही दुनिया उत्सव लगेगी। इसलिए लोगों को बदलने की कोशिश बंद करो। यह बहुत अजीब आदत है मनुष्य की। खुद परेशान है और दुनिया को सुधारने निकल पड़ा है। पति पत्नी को बदलना चाहता है, पत्नी पति को बदलना चाहती, माता पिता बच्चों को, बच्चे माता पिता को। कोई खुद को नहीं देख रहा और इसलिए संबंध युद्ध बन जाते। 2 अधूरे लोग एक दूसरे से पूर्णता मांगते। कैसा अन्याय है। तुम पहले पूर्ण हो जाओ, फिर संबंध बनाना, फिर प्रेम करना, फिर दुनिया में जाना। तब तुम मांगोगे नहीं, तब तुम बांटोगे। और एक बात याद रखना, जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करोगे, कुछ लोग नाराज होंगे क्योंकि उन्हें तुम्हारी आदत थी। तुम हमेशा उपलब्ध थे, हमेशा समझौता करते थे, हमेशा हां कहते थे। अब जब तुम बदलोगे, उन्हें लगेगा तुम बदल गए हो। सच ये होगा, तुम पहली बार बने हो। जो लोग सिर्फ तुम्हारी सुविधा से जुड़े थे वे चले जाएंगे, जो लोग तुम्हारी सच्चाई से जुड़े वे रह जाएंगे। डरना मत। गिरते हुए पत्तों को देखकर पेड़ दुखी नहीं होता, उसे पता है नई हरियाली आने वाली है। तुम भी अपने जीवन से उन चीजों को गिरने दो जो सिर्फ जगह घेर रही हैं। खाली जगह से मत डरो, वहीं से नया जन्म शुरू होता है। और अब तुम थोड़ा समझने लगे हो कि छोड़ना क्या है, लेकिन अभी सबसे गहरी गांठ बाकी है, क्योंकि लोगों को छोड़ना आसान है, अपनी पहचान को छोड़ना कठिन है। तुमने अपने बारे में कितनी बातें मान रखी हैं। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं कमजोर हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत भावुक हूं, मैं दूसरों के बिना नहीं रह सकता। और वर्षों तक इन वाक्यों को दोहराते दोहराते तुमने उन्हें सत्य बना लिया। तुम्हारे भीतर 2 हैं, एक वो जो बदलता रहता है, कभी खुश, कभी उदास, कभी आत्मविश्वासी, कभी टूटा हुआ, और दूसरा जो ये सब देख रहा है। जब तुम कहते हो
मैं दुखी हूं, तो कौन जान रहा है कि दुख है? जो जान रहा है वो दुख नहीं हो सकता। जब तुम कहते हो मैं परेशान हूं, तो कौन देख रहा है परेशानी? देखने वाला परेशानी नहीं हो सकता। यहीं से ध्यान का द्वार खुलता है। तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपनी कहानी नहीं हो, तुम अपने रिश्ते नहीं हो, तुम अपने नाम तक नहीं हो। नाम तुम्हें दिया गया, शरीर तुम्हें मिला, विचार समाज ने डाले, लेकिन जो ये सब देख रहा है वो तुम्हारा असली केंद्र है। और जब तक तुम उससे नहीं जुड़ते, तुम बाहर भटकते रहोगे। एक दिन सफलता के पीछे, एक दिन प्रेम के पीछे, एक दिन सम्मान के पीछे। और मजे की बात यह है, जो भीतर नहीं मिला वो बाहर कभी नहीं मिलता। तुम सोचते हो अगर मुझे सही इंसान मिल जाए मैं शांत हो जाऊंगा, अगर पैसा आ जाए मैं शांत हो जाऊंगा, अगर लोग सम्मान दें मैं शांत हो जाऊंगा। लेकिन देखो दुनिया को, जिन्हें सब मिला वे भी बेचैन हैं। क्यों? क्योंकि समस्या चीजों की नहीं थी, समस्या खोजने वाले की थी। एक भिखारी अगर राजा बन जाए तो भी भीख मांगेगा, बस उसकी भीख बदल जाएगी। पहले रोटी मांगता था, अब सम्मान मांगेगा। पहले पैसे मांगता था, अब प्रसिद्धि मांगेगा। भीतर की गरीबी वही रहेगी। इसलिए मैं कहता हूं सबको छोड़ते चलो। मतलब जो तुम नहीं हो उसे छोड़ते चलो। आज अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे उसे आने दो, जाने दो। अगर कोई आलोचना करे उसे आने दो, जाने दो। अगर कोई प्यार करे अच्छा, अगर कोई छोड़कर जाए अच्छा। तुम्हारा केंद्र इनमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक नदी को देखो, वो किसी पत्थर से लड़ती नहीं, वो कहती नहीं ये रास्ता मेरे हिसाब से क्यों नहीं, वो बहती रहती है और इसी बहने में समुद्र तक पहुंच जाती है। मनुष्य उल्टा करता है, हर चीज रोकना चाहता है। यही व्यक्ति मेरा रहे, यही स्थिति बनी रहे, यही सुख न जाए, और जीवन हंसता है क्योंकि जीवन परिवर्तन है। जो पकड़ोगे वो हाथ से निकलेगा, जो बहने दोगे वो तुम्हारा अनुभव बन जाएगा। तो आज एक छोटा अभ्यास करना, रात को सोने से पहले बैठना, आंखें बंद करना और अपने आप से कहना मैं किसी का मालिक नहीं, कोई मेरा मालिक नहीं। जो लोग मेरे जीवन में हैं वे मेहमान हैं और मैं भी उनकी कहानी का एक यात्री हूं। जो रुकेंगे उनका स्वागत, जो जाएंगे उनको आशीर्वाद। लेकिन मैं अपने भीतर लौटूंगा, क्योंकि जिसने खुद को खो दिया उसे पूरी दुनिया मिलकर भी नहीं भर सकती, और जिसने खुद को पा लिया उसे पूरी दुनिया खाली भी नहीं कर सकती। और जब तुम भीतर लौटने लगते हो तब एक बहुत सूक्ष्म घटना घटती है। पहले तुम्हें लगता था कि तुम लोगों के बीच जी रहे हो, अब तुम देखोगे तुम लोगों के बीच नहीं जी रहे थे, तुम उनकी नजरों के भीतर जी रहे थे। तुम सुबह उठते थे और अनजाने में पूछते थे आज लोग मुझे कैसे देखेंगे, अगर मैं सफल हुआ तो क्या सोचेंगे, अगर मैं असफल हुआ तो क्या सोचेंगे, अगर मैं बदल गया तो क्या सोचेंगे। और ये प्रश्न इतना गहरा बैठ गया कि तुमने अपने जीवन का अधिकार दूसरों को दे दिया। एक अजीब गुलामी है ये। जेल में बंद आदमी को पता होता है कि वो कैद है, लेकिन जिसे समाज ने कैद किया हो उसे लगता है कि वो स्वतंत्र है। तुम्हें कपड़े पहनने की स्वतंत्रता है, लेकिन चुनाव किसका है? तुम्हें कैरियर चुनने की स्वतंत्रता है, लेकिन इच्छा किसकी है? तुम्हें बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन आवाज किसकी है? अगर भीतर जाकर देखो तो पता चलेगा कि बहुत कुछ उधार का है। उधार की भाषा, उधार के विचार, उधार के सपने। और उधार का जीवन चाहे कितना भी सुंदर लगे उसमें आनंद नहीं होता, क्योंकि आनंद हमेशा असली चीज से आता है। एक बच्चा समुद्र किनारे घर बनाता है, शाम तक उसे पता होता है कि लहरें आएंगी और सब मिट जाएगा, फिर भी वो खेलता है, हंसता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है ये खेल है। लेकिन बड़े आदमी ने घर को सच मान लिया, उसने नाम बना लिया, पहचान बना ली, लोग जोड़ लिए, और अब डर रहा है कि कहीं सब मिट न जाए। मैं तुमसे कहता हूं एक दिन अपने सारे परिचय कागज पर लिखना, नाम, काम, उम्र, रिश्ते,
उपलब्धियां, असफलताएं, फिर उन्हें देखना और पूछना, अगर ये सब हट जाएं तो क्या मैं बचूंगा? अगर उत्तर आता है नहीं, तो अभी तुमने खुद को नहीं जाना, क्योंकि जो असली है वो छिन नहीं सकता। तुम्हारे भीतर एक ऐसी जगह है जहां कोई पहुंच नहीं सकता, न समाज, न परिवार, न प्रेम, न अपमान। वो तुम्हारी मौन चेतना है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें खाली होना पड़ेगा, और खाली होने से मन डरता है। मन कहता है अगर सब छोड़ दिया तो क्या बचेगा? मैं कहता हूं पहली बार तुम बचोगे। अभी तो बहुत कुछ तुम्हारे ऊपर रखा हुआ है, तुम अपने ऊपर सामान लेके घूम रहे हो। लोगों की राय, पुरानी चोटें, तुलनाएं, अपेक्षाएं, अधूरे सपने, और मजे की बात, तुम इन्हें अपना मान बैठे हो। एक यात्री को देखो, जो जितना हल्का होता है वो उतना दूर जाता है, जो हर चीज साथ उठाता है वो जल्दी थक जाता है। तुम्हारा मन भी एक यात्री है, उसे हल्का करो, हर रात थोड़ा छोड़ो। आज किसी एक व्यक्ति की राय छोड़ दो, कल किसी एक डर को छोड़ दो, फिर किसी एक पुरानी कहानी को, और धीरे धीरे एक दिन तुम पाओगे भीतर बहुत जगह है, इतनी जगह कि वहां पूरा आकाश समा जाए। और उसी दिन तुम्हें समझ आएगा खुद पर ध्यान देना कोई लक्ष्य नहीं था, वो घर लौटना था। तुम कहीं जा नहीं रहे थे, तुम बस वापस आ रहे थे। और जब तुम लौटने लगते हो तब जीवन पहली बार तुम्हें परीक्षा नहीं देता, दर्पण देता है, लेकिन मन उसे परीक्षा समझ लेता है। तुम बैठते हो शांत होने, और अचानक पुराने चेहरे याद आने लगते। किसी का धोखा, किसी का अपमान, किसी की कमी, किसी की आवाज। तुम सोचते हो मैं तो खुद पर ध्यान देने आया था, ये सब क्यों आ रहा है? यही तो कारण है। पहले तुम भाग रहे थे, अब तुम रुक गए हो, और जो वर्षों से भीतर दबा पड़ा था अब दिखाई देने लगा। लोग कहते हैं जब मैं अकेला बैठता हूं तो बेचैनी बढ़ जाती है। नहीं, बेचैनी बढ़ती नहीं, पहली बार दिखाई देने लगती है। जैसे एक तालाब हो, तुम रोज उसमें पत्थर फेंकते रहो, पानी हिलता रहेगा और नीचे की गंदगी दिखेगी नहीं। एक दिन पत्थर फेंकना बंद कर दो, पानी शांत होगा और नीचे की सारी चीजें दिखने लगेंगी। तब मत डरना, उन्हें बाहर मत धकेलना, सिर्फ देखना। मनुष्य को लगता है कि परिवर्तन करने से आता है, मैं कहता हूं परिवर्तन देखने से आता है। तुम जिस चीज को पूरी चेतना से देख लेते हो उससे धीरे धीरे मुक्त होने लगते हो। एक आदमी रोज गुस्सा करता था, वो मेरे पास आया, कहने लगा गुस्सा छोड़ना चाहता हूं। मैंने कहा मत छोड़ो। वो चौंका। मैंने कहा अगली बार गुस्सा आए पूरी जागरूकता से करना, चिल्लाना, लेकिन देखते रहना। चेहरे की गर्मी, सांस की गति, शरीर का कंपन। कुछ दिनों बाद वो लौटा, कहने लगा अजीब बात है, जितना देखने लगा गुस्सा कम होता गया। मैंने कहा क्योंकि अंधेरा सिर्फ अंधेरे में टिकता है, जैसे ही प्रकाश आता है वो चला जाता है। तुम्हारे भीतर भी बहुत अंधेरा है, लेकिन समस्या अंधेरा नहीं है। समस्या यह है कि तुमने उसे अपनी पहचान बना लिया। तुम कहते हो मैं टूटा हुआ हूं, नहीं, तुम टूटन को देख रहे हो। तुम कहते हो मैं अकेला हूं, नहीं, तुम अकेलेपन का अनुभव कर रहे हो। तुम कहते हो मैं असफल हूं, नहीं, कुछ घटनाएं असफल हुई, तुम घटना नहीं हो। लेकिन मन को यह अंतर समझ नहीं आता। मन हर अनुभव को पकड़कर कहता है यही मैं हूं। एक बार किसी ने तुम्हें कहा तुम कमजोर हो, तुमने मान लिया। किसी ने कहा तुम खास हो, तुमने मान लिया। किसी ने कहा तुम कुछ नहीं हो, तुमने मान लिया। और इसीलिए तुम सबको छोड़ने की बात सुनते हो और डर जाते हो। तुम सोचते हो अगर मैंने सब छोड़ दिया तो पहचान कैसे बचेगी? यही तो सुंदरता है, पहचान नहीं बचेगी, तुम बचोगे। पहचान हमेशा बनाई जाती है, अस्तित्व कभी बनाया नहीं जाता। एक फूल को देखो, वो किसी से नहीं पूछता
मैं सुंदर हूं या नहीं, वो खिलता है। हवा आए, अच्छा, बारिश आए, अच्छा, कोई देखे, अच्छा, कोई ना देखे, अच्छा, फूल का आनंद खिलने में, देखे जाने में नहीं। लेकिन मनुष्य का पूरा जीवन उल्टा हो गया। वो खिलता नहीं, वो दिखता है। वो जीता नहीं, वो प्रस्तुत करता है। वो महसूस नहीं करता, वो प्रदर्शन करता है और फिर थक जाता है। तुम्हें पता है सबसे भारी चीज क्या है? जिम्मेदारी नहीं, काम नहीं, रिश्ते नहीं। सबसे भारी चीज है वो व्यक्ति बने रहना जो तुम हो ही नहीं। इसलिए जब मैं कहता हूं सबको छोड़ते चलो, तो मेरा मतलब है हर उस भूमिका को छोड़ते चलो जो अब तुम्हें जीवित नहीं रखती। अगर हर समय मजबूत बनने की आदत है, छोड़ो। अगर हर समय अच्छा बनने की आदत है, छोड़ो। अगर हर समय सही साबित करने की आदत है, छोड़ो। अगर हर समय पसंद किए जाने की आदत है, छोड़ो। धीरे धीरे तुम हल्के हो जाओगे और एक दिन अचानक तुम्हें लगेगा, इतने साल में कहां था? इतनी जल्दी क्यों थी? इतना डर क्यों था? इतनी भूख क्यों थी? और फिर तुम हंसोगे, क्योंकि तुम्हें दिखाई देगा जिस शांति को तुम दुनिया में खोज रहे थे वो कभी गई ही नहीं थी। तुम बस शोर में खड़े थे, शांति वहीं थी तुम्हारे भीतर, चुप, इंतजार करती हुई कि कब तुम सबको छोड़कर थोड़ी देर के लिए खुद के पास बैठोगे। और अब जब तुम थोड़ी देर खुद के पास बैठने लगे हो, तब एक और परत टूटती है। ये परत बहुत चालाक है, ये बाहर की नहीं होती, ये भीतर बैठी होती है। इसका नाम है मैं कुछ बन जाऊं। तुमने लोगों को छोड़ना शुरू किया, फिर भी मन बच गया। अब वो कहता है ठीक है, लोगों को भूल जाओ, लेकिन कुछ बनो, सबसे शांत बनो, सबसे जागरूक बनो, सबसे आध्यात्मिक बनो, सबसे अलग बनो। मन बहुत चतुर है, वो अपना खेल बदल देता है, लेकिन खिलाड़ी वही रहता है। पहले वो दुनिया से पहचान चाहता था, अब वो अध्यात्म से पहचान चाहता है। पहले कहता था मुझे सफल होना है, अब कहता है मुझे मुक्त होना है। लेकिन ध्यान देना, जब तक मुझे कुछ होना है बचा है, तब तक बेचैनी बची है, क्योंकि होना हमेशा भविष्य में होता है और जीवन कभी भविष्य में नहीं होता। तुमने देखा है, जब भी तुम बहुत खुश होते हो उस समय कोई लक्ष्य नहीं होता। जब तुम सूरज ढलता देखते हो, जब बारिश की आवाज सुनते हो, जब अचानक हवा चेहरे को छू जाती है, तब कुछ बनने की कोशिश नहीं होती, बस होना होता है और उसी क्षण जीवन होता है। लेकिन मन कहता है नहीं, अभी नहीं, थोड़ा और पैसा, थोड़ी और पहचान, थोड़ा और ज्ञान, थोड़ी और शांति। और ये थोड़ा और ही तुम्हें जीवन से दूर ले जाता है। एक आदमी रेगिस्तान में चल रहा था, उसे लगा बस अगला टीला पार कर लूं, पानी मिलेगा। वो पहुंचा, फिर अगला, फिर अगला, पूरी जिंदगी अगले टीले में निकल गई। तुम भी यही कर रहे हो, बस ये मिल जाए फिर जीऊंगा, बस ये हो जाए फिर शांत हो जाऊंगा, बस लोग समझ लें फिर आराम करूंगा। लेकिन जो अभी नहीं जी सकता वो बाद में भी नहीं जीता, क्योंकि जीना कोई परिस्थिति नहीं, जीना एक क्षमता है। और ये क्षमता तभी आती है जब तुम रुकना सीखते हो। मैं तुम्हें आलसी बनने को नहीं कह रहा, मैं तुम्हें उपस्थित होने को कह रहा हूं। दो लोग काम कर रहे हैं, एक भाग रहा है, दूसरा जाग रहा है। बाहर से दोनों समान दिखेंगे, भीतर से एक जल रहा होगा, दूसरा नाच रहा होगा। फर्क काम में नहीं है, फर्क चेतना में है। तुम्हारा मन हमेशा तुम्हें आगे धकेलता है क्योंकि उसे डर है। अगर तुम रुक गए तो उसे दिख जाएगा कि उसकी सारी दौड़ खाली थी। समाज ने बहुत सुंदर चाल चली है, उसने तुम्हें सिखा दिया तुम अभी पर्याप्त नहीं हो, और फिर पूरी जिंदगी तुम पर्याप्त बनने में लगा देते हो। मैं कहता हूं यहीं रुक जाओ अभी, इस क्षण, और पूछो अगर मुझे कुछ बनना न हो तो मैं कौन हूं? अगर मुझे किसी को प्रभावित न करना हो तो मैं क्या करूंगा?
अगर कोई मुझे देख न रहा हो तो मैं कैसे जीऊंगा? ये प्रश्न खतरनाक है, क्योंकि इनके उत्तर तुम्हें बदल देंगे। शायद तुम बहुत कुछ छोड़ दो, शायद कुछ रिश्ते बदल जाएं, शायद कुछ सपने गिर जाएं, लेकिन जो गिरेगा वो झूठ होगा और जो बचेगा वो तुम्हारा होगा। और तब पहली बार तुम समझोगे खुद पर ध्यान देना मतलब खुद को सुधारना नहीं था। खुद पर ध्यान देना मत जो तुम नहीं हो उसे हटाना था। तुम मूर्ति नहीं बना रहे, तुम पत्थर हटा रहे हो। मूर्ति तो पहले से भीतर है, और जब पत्थर हट जाते हैं तो आदमी शांत नहीं होता, वो सहज हो जाता है, वो साधु नहीं बनता, वो जीवित हो जाता है, वो दुनिया छोड़ता नहीं, वो दुनिया में रहते हुए खोना छोड़ देता है। और उस दिन तुम लोगों से भागोगे नहीं, लेकिन उनके बिना अधूरे भी नहीं रहोगे। तुम प्रेम करोगे लेकिन पकड़ोगे नहीं, तुम दोगे लेकिन हिसाब नहीं रखोगे, तुम रहोगे लेकिन खोओगे नहीं। और तब पहली बार तुम समझोगे खुद पर ध्यान देना कोई तकनीक नहीं, ये अपने घर वापस लौटने की कला है। और अब जाते जाते एक अंतिम बात, तुमने पूरी यात्रा में सुना, सबको छोड़ते चलो, खुद पर ध्यान दो। लेकिन अब समझ लेना, मैंने कभी लोगों को छोड़ने को नहीं कहा। मैंने कहा अपनी बेहोशी को छोड़ो, मैंने कहा अपनी पकड़ को छोड़ो, मैंने कहा अपने उस डर को छोड़ो जो तुम्हें हर समय दूसरों के सहारे जीने पर मजबूर करता है। क्योंकि जो सहारे पर खड़ा है वो कभी खड़ा नहीं हुआ, और जो अकेले खड़ा होना सीख गया वो पूरी दुनिया के साथ चल सकता है। याद रखना, अकेलापन और एकांत अलग है। अकेलापन कहता है कोई मेरे साथ नहीं, एकांत कहता है मैं अपने साथ हूं। अकेलापन दुख है, एकांत उत्सव है। और जिस दिन तुम अपने साथ बैठना सीख जाओगे, तुम्हें पता चलेगा कि जीवन में पहली बार तुम किसी को इस्तेमाल नहीं कर रहे, न प्रेम के लिए, न सुरक्षा के लिए, न पहचान के लिए। तब जो संबंध बनेंगे वे मुक्त होंगे। तब जो प्रेम होगा वो मांग नहीं होगा। तब जो जीवन होगा वो दौड़ नहीं होगा। और फिर धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं था, तुम पहले से वहीं थे। तुम बस बहुत दूर निकल गए थे। तुमने सबकी आवाजें सुन ली, अपनी आवाज भूल गए। तुमने सबके चेहरे याद रखे, अपना चेहरा खो दिया। तुमने सबको जगह दी, खुद को बाहर कर दिया। अब लौट आओ धीरे धीरे, जल्दी मत करना। खुद को सुधारो मत, खुद को देखो। जो झूठ है वो गिर जाएगा, जो सच है वो बच जाएगा। और जब एक दिन तुम पूरी शांति से बैठोगे और भीतर कोई मांग नहीं होगी, कोई शिकायत नहीं होगी, कोई साबित करने की आग नहीं होगी, तब तुम समझोगे यही था, यही खोज थी, यही घर था, और ये हमेशा से यही था, अपने भीतर।